So now let's see about management of pregnancy induced hypertension. मैनेजमेंट बताने से पहले देखते हैं टेस्ट कौन से होता है टू प्रिडिक्ट द PIH, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि PIH होने वाला है इस फीमेल पेशेंट को। तो उसके लिए हम करेंगे यूट्राइन आर्टरी डॉपलर। तो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर जो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके की वेव आती है, ये सिस्टोल और ये डायस्टोल, बीच में एक ऐसी नॉच देखने को मिलती है। ये होता है बिफोर 24 वीक्स, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर 24 वीक्स ये नॉच जो है वो डिसअपियर हो जाती है नॉर्मली। लेकिन अगर ये नॉच डिसअपियर नहीं हुई आफ्टर 24 वीक्स, ये नॉच अगर परसिस्ट रही आफ्टर 24 वीक्स, देन हमें पता लग जाएगा कि फीमेल कैन डेवलप PIH. सो इट इज़ अ प्रिडिक्टर ऑफ PIH इफ़ नॉच डज नॉट डिसअपियर बाय 24 वीक। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो टेस्ट टू प्रिडिक्ट PIH हुआ यूट्राइन आर्टरी डॉपलर। नाउ टेस्ट टू फॉलो अप और प्रोग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट है, वो है अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। ओके, प्रेडिक्ट PIH उसके लिए है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, और फॉलोअप के लिए या प्रोग्नोसिस के लिए है अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। अब देखते हैं मैनेजमेंट। डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ PIH हुआ है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, प्लेसेंटा में थी। प्लेसेंटा में वो साइटोट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन नहीं हुआ था, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेन मैनेजमेंट होगी वो प्लेसेंटा को निकालो, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बारे में अभी आगे देखते हैं। तो स्टेप वाइज मैनेजमेंट ऑफ PIH, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर बाय एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जो मेन प्रॉब्लम थी PIH में, टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर बाय एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। फिर सेकंड स्टेप होगा टू प्रिवेंट एक्लेम्शिया। ओके, हमें प्रिवेंट करना होगा कि पेशेंट प्री एक्लेम्शिया या फिर सीवियर प्री एक्लेम्शिया में से एक्लेम्शिया में ना जाए, तो वो प्रिवेंट करेंगे बाय मैग्नीशियम सल्फेट। और लास्ट स्टेप होगा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब पेशेंट एट टर्म आ जाए 37 वीक 34 वीक जो भी हो, तब हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे। तो ये स्टेप वाइज मैनेजमेंट देखते हैं डिटेल में। पहला था कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। उसकी इंडिकेशन वही, अगर ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 और मोर देन 160/110 होगा, जिसे कहते हैं हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में हम IV ड्रग्स स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। नाउ ये सारी सेफ ड्रग्स है जो हम दे सकते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ BP। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर PIH टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, इट इज़ लेबेटोलॉल। तो लेबेटोलॉल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस विच इज़ अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। दूसरी ड्रग्स है अल्फा मिथाइल डोपा हाइड्रालेजिन विच इज़ द सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस, द निफेडिपिन, नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये सारी सेफ ड्रग्स है। और ये दूसरी साइड में दी हुई ये सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स, ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एक्सेप्ट लेबेटोलॉल, डायूरेटिक्स एंड डायजोक्साइड। ये भी जो हाइड्रालेजिन, इट इज़ द सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस। देन नाइट्रोग्लिसरीन, उसके बाद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। ये हम कब देते हैं, रेजिस्टेंट केसेस या फिर रिफ्रैक्टरी केसेस, जो बार बार कोई पेशेंट को PIH हो रहा है, उसमें हम देते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो रेजिस्टेंट केसेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। नॉर्मली ड्रग ऑफ चॉइस हुआ है IV लेबेटोलॉल। अब लेबेटोलॉल का डोज क्या होता है, तो हम स्टार्ट करेंगे बाय 20 mg ऑफ इन्फ्यूजन। पहले हम 20 mg देंगे IV, उसके बाद 10 मिनट में देखेंगे अगर BP नॉर्मल हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ देन हम डोज इंक्रीज़ करेंगे, देन हम इंक्रीज़ करेंगे 20 से 40 कर देंगे। उसके बाद 10 मिनट में देखेंगे अगर नहीं हुआ देन 80 कर देंगे। फिर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देंगे 80 mg डोज का। मैक्सिमम जो डोज है वो है 220 मिलीग्राम। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 20 से, फिर नहीं हुआ देन 40, देन नहीं हुआ देन 80, फिर 80 चालू रखेंगे हम। IV लेबेटोलॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमेटिक पेशेंट, तो ये याद रखना है। ये कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, सारे ड्रग्स बता दिए कौन से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और डोज बता दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप हुआ है टू प्रिवेंट एक्लेम्शिया। अब एक्लेम्शिया प्रिवेंट करने के लिए जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस या ओनली ड्रग है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हम देते हैं टू प्रिवेंट एंड ट्रीट कन्वल्जन्स इन हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। मैग्नीशियम सल्फेट एक्ट कैसे करता है, ये CNS को स्टेबलाइज करता है, सीजर को प्रिवेंट करता है बाय कॉजिंग सेरिब्रल वेजोडाइलेशन। ये जो NMDA रिसेप्टर होता है ब्रेन में, उनको ये ब्लॉक कर देता है। इट कॉजेज सेरिब्रल वेजोडाइलेशन। इसकी वजह से ब्रेन में ब्लड सप्लाई वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से सीजर जो है वो प्रिवेंट होता है और ट्रीट भी होता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थी मैग्नीशियम सल्फेट की। मैग्नीशियम सल्फेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मायस्थीनिया ग्रेविस एंड रीनल फेलियर। ये क्यों है ये बाद में हम देखते हैं, इतना याद रखना, मायस्थीनिया ग्रेविस एंड रीनल फेलियर में दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब मैग्नीशियम सल्फेट देने के लिए 2 रेजिम है, एक है पिटचार्ट रेजिम, दूसरा है सीबाई रेजिम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है ये पिटचार्ट रेजिम। दोनों रेजिम में लोडिंग डोज होता है और मेंटेनेंस डोज होता है। पहले देखते हैं पिटचार्ट रेजिम। लोडिंग डोज पिटचार्ट रेजिम में वो है 14 ग्राम
अब ये 14 ग्राम में से 4 ग्राम और 10 ग्राम में डिवाइड करेंगे। जो 4 ग्राम है वो हम देते हैं आईवी और ये 10 ग्राम वो देते हैं हम आईएम, इंट्रा मस्कुलर। तो ये उसका लोडिंग डोज हो गया। 4 ग्राम आईवी देते हैं वो होता है 20% कॉन्सेंट्रेशन, और जो 10 ग्राम आईएम देते हैं वो होता है 50% कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा लोडिंग डोज हो गया। टोटल 14 ग्राम लोडिंग डोज, उसमें से 4 और 10 में डिवाइड किया। 4 ग्राम इज़ आईवी एंड 10 ग्राम इज़ इंट्रामस्कुलर। उसके बाद मेंटेनेंस डोज वो हम देते हैं 5 ग्राम। मेंटेनेंस डोज इज 5 ग्राम इंट्रामस्कुलरली एवरी 4 आवरली, विच इज़ 50% कॉन्सेंट्रेशन। ये था पूरा प्रिचार्ड रेजिम। ओके, फिर से एक बार बता दूँ, पहले लोडिंग डोज देंगे, उसके बाद मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज में 14 ग्राम है, उसमें से 4 और 10 में डिवाइड किया। 4 ग्राम इज़ आईवी, 10 ग्राम इज़ आईएम। 4 ग्राम आईवी वो 20% कॉन्सेंट्रेशन, 10 ग्राम आईएम इज़ 50% कॉन्सेंट्रेशन। मेंटेनेंस डोज वो है 5 ग्राम, विच इज़ 50% कॉन्सेंट्रेशन एट एवरी 4 आवरली। 4 ग्राम आईएम। ये था पूरा प्रिचार्ड रेजिम। दूसरा है सीबाई रेजिम। इसमें लोडिंग डोज वो है 6 ग्राम आईवी एंड मेंटेनेंस डोज इट इज़ 2 ग्राम आईवी एवरी 4 आवरली। तो ये सीबाई रेजिम। प्रिचार्ड रेजिम मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। इसके बाद हम अगर ज़्यादा मैग्नीशियम सल्फेट दे देंगे तो इट विल कॉज मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। MgSO4 की नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज है वो है 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मोर देन 7 हो गई देन इट विल कॉज टॉक्सिसिटी। अब मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई तो उसका एंटीडोट वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट, 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके, तो मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी उसका एंटीडोट वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट, 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। दूसरा अल्टरनेटिव है वो है कैल्शियम क्लोराइड, लेकिन मेन जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब साइंस ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी वो है ओलिगुरिया, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स लाइक नी जर्क एंड पटेलर रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, स्लरिंग ऑफ स्पीच, रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड कार्डियक अरेस्ट। शॉर्ट, जो MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाए तो वो एक तो किडनी में अफेक्ट करती है, दूसरा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अफेक्ट करती है, जिसमें रेस्पिरेटरी फेलियर कर देगी या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। दूसरा ये CNS को भी अफेक्ट करती है स्लाइटली। इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ MgSO4 वो था किडनी या रीनल फेलियर, और दूसरा मायस्थीनिया ग्रेविस, क्योंकि उसमें भी रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। तो ये थी पूरी साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये टॉक्सिसिटी ना हो तो उसके लिए हम 4 पैरामीटर्स है जो हम चेक करेंगे बिफोर स्टार्टिंग मेंटेनेंस डोज। तो उसमें हम नी जर्क चेक करेंगे कि वो प्रेजेंट होना चाहिए, तो नी जर्क या फिर पटेलर रिफ्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए। यूरिनरी आउटपुट शुड बी मोर देन 30 ml पर आवर, रेस्पिरेटरी रेट शुड बी मोर देन 12 पर मिनट एंड SpO2 शुड बी मोर देन 96%। तो ये 4 पैरामीटर, नी जर्क या डीप या पटेलर रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन आउटपुट एंड SpO2, ये 4 पैरामीटर्स हम चेक करेंगे बिफोर स्टार्टिंग मेंटेनेंस डोज। तो MgSO4 टॉक्सिसिटी बता दी, उसके एंटीडोट, साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी, मेन जो है वो ओलिगुरिया, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। फिर 4 पैरामीटर्स बता दिए कौन कौन से चेक करने हैं। दूसरे स्टेटस एक्लेम्प्टिकस कंडीशन है जिसमें कंटिन्यूसली सीजर्स आते हैं पेशेंट को, लाइक स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस वो है थायोपेंटोन सोडियम। अब मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्पसिया क्या होगा? सपोज पेशेंट प्री एक्लेम्पसिया में से एक्लेम्पसिया में मतलब प्रोग्रेस कर गया, एक्लेम्पसिया होगा पेशेंट को, तो उसका फर्स्ट स्टेप जो होगा मैनेजमेंट का वो होगा एयरवे मैनेजमेंट। ओके, एयरवे मैनेजमेंट होगा बाय माउथ गैग और ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन बाय मास्क। एयरवे मैनेजमेंट फर्स्ट स्टेप होगा हमारा। उसके बाद बाकी सारी ट्रीटमेंट लाइक MgSO4, IV लेबेटोलॉल एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्पसिया उसका फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट याद रखना है, एयरवे मैनेजमेंट। फिर MgSO4, IV लेबेटोलॉल एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MgSO4 उसके प्रोफाइलेक्टिक यूज़ भी है और थेरापेटिक यूज़ भी है। थेरापेटिक यूज़ वो तो हमने देखे एक्लेम्पसिया में, प्रोफाइलेक्टिक यूज़ भी है, इट इज यूज टू प्रिवेंट एक्लेम्पसिया। कि प्रिवेंट और ट्रीट एक्लेम्पसिया दोनों के लिए यूज़ होता है। तो प्रोफाइलेक्टिक यूज़ है इन इम्पेंडिंग एक्लेम्पसिया, सीवियर प्री एक्लेम्पसिया एंड हेल्प सिंड्रोम तो हम बाद में देखेंगे। MgSO4 डोसेज के लिए एक दूसरा वीडियो है ऑब्जन गानी प्रोफेसर का ऑन यूट्यूब, जिसमें डिटेल में बताया अबाउट प्रिचार्ड रेजिम। तो हमने पहला 2 स्टेप देख लिए। पहला कंट्रोल ऑफ BP, कौन से ड्रग्स देते हैं, उसका डोसेज क्या है। देन प्रिवेंट एक्लेम्पसिया, MgSO4 के बारे में देख लिया, प्रिचार्ड एंड सीबाई रेजिम, MgSO4 टॉक्सिसिटी, उसका एंटीडोट, साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी, पैरामीटर्स कौन कौन से है टू बी चेक्ड, एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्पसिया। फर्स्ट स्टेप इज एयरवे मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना सब देख लिया हमने। MgSO4 के यूजेस भी देख लिए। लास्ट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पेशेंट 37 वीक में आ गया, सॉरी अगर माइल्ड प्री एक्लेम्पसिया होगा
देन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम करेंगे एट 37 वीक. अगर सीवियर प्री एक्लेम्शिया देन एट 34 वीक आफ्टर स्टीरॉयड इंजेक्शन, ताकि वो लंग मेच्योरिटी फीटस की हो जाए इसकी वजह. तो माइल्ड में इट इज़ 37 वीक में हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करेंगे. मोस्टली वजाइनल मेथड इज़ प्रीफर्ड ओवर सीजरियन सेक्शन. तो माइल्ड में 37 वीक, सीवियर प्री एक्लेम्शिया में 34 वीक. एंड एक्लेम्शिया, हेल्प सिंड्रोम, इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया एंड एनी कॉम्प्लिकेशन लाइक फीटल डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी फेलियर, उसमें हम इमीडिएट टर्मिनेशन करेंगे ऑफ प्रेगनेंसी बाय सीजरियन सेक्शन. तो माइल्ड में 37, सीवियर में 34 वीक्स. देन एनी एक्लेम्शिया, हेल्प सिंड्रोम, एनी कॉम्प्लिकेशन, इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया, उसमें इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. एक्लेम्शिया आ गया मतलब इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. फर्स्ट स्टेप याद होगा वो एयरवे मैनेजमेंट, फिर MgSO4 अवेलेबल एंड लेस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये था पूरा मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. थैंक यू. मेन स्टेप यही स्टेप वाइज याद रखना. फर्स्ट स्टेप इज कंट्रोल ऑफ BP, सेकंड इज प्रिवेंट एक्लेम्शिया एंड थर्ड इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी.